क्या आपने कभी देखा है ऐसे लोग जो जानवरों का शिकार करते हैं, परिंदों का शिकार करते हैं और मछलियों का शिकार करते हैं, तो वो एक ट्रिक यूज़ करते हैं, उसे फंदा कहा जाता है और वो फंदा लगाते हैं और मछलियों के लिए कुंडी लगाई जाती है और हर एक फंदा अपने अंदर ये अहमियत रखता है कि फंदे के अंदर एक चारा लगाया जाता है और जो जानवर है वो उस फंदे की तरफ आता है क्योंकि उसमें चारा है। और दूसरी बात है कि ये फंदा पोशीदा जगह में लगाया जाता है जहाँ पर जानवर का माइंड नहीं जा सकता कि यहाँ पर फंदा लगा हुआ है। इसी तरह शैतान भी जिंदगियों के लिए फंदे लगा रहा है और शैतान के पास भी ऐसे फंदे हैं जिन तक ईमानदार पहुंच नहीं सकता और उसकी सोच में नहीं कि ये भी मेरे लिए फंदा है। आज मैं शैतान के एक खास फंदे की बात करना चाहता हूं आपके साथ और वो ये है कि रंजिश आपके दिल में किसी के लिए आ जाए और अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया हो और आपके दिल में उसके लिए कड़वाहट रहती है और ये एक नेचुरल अमल है और हमारी सोच में नहीं आता कि ये चीज हमें खुदा की बादशाही से महरूम कर सकती है। लेकिन याद रखिए, ये चीज आपको खुदा की बादशाही से परे कर देगी क्योंकि ये शैतान के फंदे का चारा है जो उसने डाला हुआ है। आपके अंदर कड़वाहट बन चुकी है किसी के लिए और ये कड़वाहट आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। एक खादम था, वो एक किसी एरिया में गया और वहां पर बहुत बड़ा उसने एवेंजलिज्म किया और जब वो वहां पर गया तो लोगों की जिंदगियां तब्दील हो गईं और लोगों को पाकरू का बड़ा मसा महसूस हुआ और बहुत से लोगों ने तौबा की और अपनी जिंदगियां खुदावन के सपुर्द की और वहां पर किसी ने उसकी दावत की और वो उनके घर में गया और जब वो घर में तो वो हंस कर उससे बातें कर रहे हैं और वो बहुत खुश हैं, सारी की सारी फैमिली। और उसने देखा कि एक औरत वहां पर बैठी है जो उन नौजवान लड़के और लड़कियों की माँ है और वो बैठी थी और वो बिल्कुल खामोश, उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं है, कोई खुशी नहीं है उसके चेहरे के ऊपर। और वो उसको देखकर बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा कि क्या आपने मसा नहीं पाया? और वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी और उसके बच्चों ने उस खादम को बताया कि ये बोलती नहीं है और बहुत कम सिर्फ जरूरत के लिए बोलती है और बिल्कुल खामोश है। और उसने देखा उसकी तरफ बड़े गौर से तो खुदा ने उसे बताया कि इसने किसी को माफ नहीं किया हुआ। और उस खादम ने उस औरत के साथ बात की और उसे कहा कि तूने किसी को माफ नहीं किया और तुझे माफ करना होगा और तब तेरी जिंदगी में वो मसा आ जाएगा। क्योंकि उसने कहा कि मैंने मसा को महसूस नहीं किया। आप मसा को महसूस नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर कड़वाहट और रंजिश मौजूद है। और मैं ये बता रहा हूं, ये शैतान के फंदे का चारा है। और वो औरत जो है, पहले तो वो बात नहीं कर रही थी लेकिन उसने उसे कहा कि तुझे माफ करना होगा, तो तूने किसको माफ नहीं किया? तो उसने कहा कि मैंने अपने शोहर को माफ नहीं किया और ना मैं उसे जिंदगी में कभी माफ कर सकती हूं। क्योंकि उसने कहा कि मैं चर्च जाती थी, मैं दुआ करती थी, लेकिन मेरा शोहर हर रोज मुझे मारता था और वो शराब पीने वाला था और वो शराबी था और वो मुझे मारता और उसने मेरी जिंदगी अजाब बना दी और मैं सारी जिंदगी उसे कभी माफ नहीं कर सकती। तो उस खादम ने कहा, लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि तुझे उसे भी माफ करना होगा और वो मर चुका था। और आखिर में उसने बताया कि वो तो मर चुका है और मैं उसे कैसे माफ कर सकती हूँ। उसने कहा कि मेरी जब तक जिंदगी है मैं उसे माफ नहीं करूंगी। लेकिन उस खादम ने कहा कि तू आज ही उसे
माफ़ कर, और तू दुआ कर कि मैं दिल से उसे माफ़ कर दी। उसने कहा ये नहीं हो सकता, और जब उस खादम ने उसे कलाम दिया तो वो रोना शुरू हो गई, और उसने दुआ की और उसने कहा मैं उसे माफ़ करती हूँ, और आंसू उसकी आंखों से जारी हो गए और उसकी ज़िंदगी बदल गई और मसा उसके ऊपर ठहर गया। अगर आप शैतान के इस फंदे से वाकिफ हो जाएं और कड़वाहट को अपने दिल में आने ना दें, तो आप खुदा की बादशाही के रुकन होंगे। खुदावन आपको बरकत दे।